आदरणीय सहायक कार्य प्रबंधक वैगन महोदय, उपस्थित साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ईस्टर्न रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले हम इंजीनियर्स डे मनाने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आज ही के दिन विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर परिक्षेत्र में हुआ था। इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत के विकास में इतना अपना सहयोग दिया कि इनके जन्मदिन को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। आज इस शुभ अवसर, इस शुभ घड़ी पर मैं हमारे साथी श्री परिमल जी को आमंत्रित करूंगा जो संक्षेप में इस विषय में अपने विचार को रखेंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में श्री परिमल जी। हाँ जी, ये आप चले गए तो वहां आ जाइए ना। आदरणीय एडलम सर और हमारे यहाँ सभी बैठे हुए सभी इंजीनियर्स, एसएससी, जेई सभी को, हाँ सर। आज हम यहाँ विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं जिसे हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। हर साल 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इंजीनियरिंग वह क्षेत्र है जो विज्ञान और तकनीकी की मदद से समाज की समस्याओं का समाधान निकालता है। इंजीनियर्स बनकर हम न केवल तकनीक को आगे बढ़ाते हैं बल्कि देश के विकास में भी अहम योगदान देते हैं। आज के समय में चाहे हम सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे भवन, कंप्यूटर सिस्टम या अंतरिक्ष की बात करें, हर जगह इंजीनियर्स में कुछ न कुछ मेहनत छुपी हुई है। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो रचनात्मक सोच रखता है, समस्याओं का समाधान खोजे और समाज की भलाई के लिए नई नई तकनीक विकसित करे। आइए हम सब संकल्प लें कि हम अपने देश के तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। धन्यवाद। से काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद परिमल जी। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सहायक कार्य प्रबंधक वैगन महोदय को अनुरोध करूंगा, दो शब्द हम लोगों के बीच रखें। यहाँ उपस्थित EREA के सभी साथियों और सभी सहभागियों, आज का दिन 15 सितंबर श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया सर का जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इनकी जो उपलब्धियां हैं, इनकी उपलब्धियों के कारण आज सारा वाक़या है, ये उस समय का वाक़या है जब हम और आप कोई पैदा नहीं हुए होंगे। उस समय ये मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया सर जो है वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे ट्रेन में, उनको उन्होंने कहा कि सर ये ट्रेन रुकवाई जाए, आगे ट्रैक टूटी है। लेकिन कोई उनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उनके काफ़ी प्रेशर देने के बाद गाड़ी रुकी। आगे कुछ दूर पैदल चलकर लोग गए तो उन्हें सही में टूटी हुई ट्रैक उनको दिखी। तो उनके पास इतनी अनोखी प्रतिभा थी जो कि वो लेटे हुए थे, उस ट्रेन में लेटे हुए थे और उस आवाज से सिर्फ उन्होंने यह जान लिया कि ट्रैक आगे टूटा हुआ है। वो सिविल इंजीनियर थे। तो उनके जैसे प्रतिभावान व्यक्ति नहीं, वो महान आत्मा है, वो महापुरुष हैं। उन्होंने जिस तरीके से, कहने का मतलब है कि उन्होंने तरीके से किसी भी चीज़ को माइन्यूटली समझा और अपने आप में उसको बसाया। मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भाई आप लोग भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसको अपने आप में रचा बसा लो, जो कि आप भी उसमें महारत हासिल कर लो। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, हमारी कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, चाहे
देखिए तकनीकी चीज हाँ, ऐसी होती है, खत्म हो यदि जाएंगे आपकी एक गलती होगी तो हाँ, पूरा का जल्दी आइए। पूरा सिस्टम कोलैप्स कर आइए जाएगा। ऊपर आइए जल्दी। तो इसलिए मैं आप लोगों से यह आग्रह भी करूंगा कि भाई आप अपना काम जो करते हैं उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें और तब फाइनल फिटनेस दें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद एडलून सर। अब हम जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं सबसे अनुरोध करेंगे कि हमारे विश्वेश्वरैया जी के तैल चित्र पर पुष्पार्घ्य समर्पित कर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर, इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य पर उनको अपना सम्मान अर्पित करेंगे। एक एक करके हम आएंगे और उनके तैल चित्र पर पुष्पार्घ्य अर्पित करेंगे। सर इंजीनियर्स, लेकिन आप लोगों ने अपने व्यस्तम समय में से भी समय निकालकर जो अपना योगदान दिए हैं यहाँ, उसके लिए आप लोगों को विशेष धन्यवाद। पुनः एक बार आप लोगों को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा मैं करना चाहूंगा।